आखिर भगवान शिव ने एक गरीब भक्त की फटी हुई चप्पल क्यों पहन ली? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान शिव स्वयं धरती पर आएं तो वे किसके घर जाएंगे? किसी राजा के महल में या किसी अमीर व्यक्ति के द्वार पर? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान शिव ने न केवल अपने भक्त के घर जाने का निर्णय लिया बल्कि उसकी फटी हुई चप्पल भी अपने चरणों में धारण कर ली। जब यह घटना हुई तो देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? और शिवजी का उत्तर सुनकर हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आइए सुनते हैं उस गरीब भक्त की अद्भुत कथा जिसने बिना धन बिना वैभव केवल अपने प्रेम से महादेव को अपना बना लिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास न खेत थे, न धन, न कोई बड़ा परिवार। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी और जीवन अत्यंत कठिन था। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। वह संपत्ति थी भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम। हरिदास की दिनचर्या वर्षों से एक जैसी थी। वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और गांव से कई किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शिव मंदिर तक पैदल जाता। फिर पूरे प्रेम से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही भाव रहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने पूछा, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? महादेव बोले, पार्वती, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है जो मुझे हर दिन अपने प्रेम से बांध लेता है। पार्वती जी ने कहा, कौन है वह? क्या वह कोई महान तपस्वी है? शिवजी मुस्कुराए, नहीं, वह एक गरीब वृद्ध है। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, गरीब? उसके पास तो कोई विशेष पूजा सामग्री भी नहीं होगी। शिवजी बोले, प्रेम से बड़ी कोई पूजा सामग्री नहीं होती। समय बीतता गया, हरिदास की उम्र बढ़ती गई। उसके कपड़े पुराने हो गए, उसकी झोपड़ी और जर्जर हो गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसकी पुरानी चप्पल टूट गई। वह चप्पल वर्षों से उसके साथ थी। अब उसमें इतने छेद हो चुके थे कि चलना भी कठिन हो गया था। हरिदास ने उसे हाथ में लेकर देखा और धीरे से बोला, भोलेनाथ, लगता है अब यह भी मेरा साथ छोड़ने वाली है। उसके पास नई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। अगली सुबह वह फिर मंदिर के लिए निकला। सूरज बहुत तेज था, धरती तप रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी चप्पल पूरी तरह टूट गई। हरिदास रुक गया। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। वह बोला, प्रभु, यदि आपके दर्शन तक पहुंचने के लिए मुझे नंगे पैर चलना पड़े तो मैं चलूंगा। और वह आगे बढ़ गया। गरम पत्थर उसके पैरों को जला रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसके होठों पर केवल एक नाम था, हर हर महादेव। धीरे धीरे उसके पैरों से रक्त निकलने लगा। फिर भी उसने कदम नहीं रोके। उसे बस मंदिर पहुंचना था। उसे बस अपने शिव से मिलना था। उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ने यह दृश्य देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके भक्त के पैरों से रक्त बह रहा है। शिवजी की आंखें भी करुणा से भर उठीं। वे बोले, हाँ पार्वती, मैं देख रहा हूं, लेकिन देखो, उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, प्रेम है। अचानक महादेव अदृश्य रूप से पृथ्वी पर उतर आए। हरिदास को इसका पता भी नहीं चला। वह बस आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब उसके साथ कोई और भी चल रहा था, स्वयं भगवान शिव। कहते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान को आने से कोई नहीं रोक सकता। जब हरिदास मंदिर पहुंचा, उसके पैर पूरी तरह घायल हो चुके थे। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया, फिर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास सोना नहीं, मेरे पास सुंदर वस्त्र नहीं, बस मेरा प्रेम है, उसे कभी मत छीनना। उस रात मंदिर के पुजारी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान शिव मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन कुछ विचित्र था।
महादेव के चरणों में एक फटी हुई पुरानी चप्पल थी। पुजारी चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु यह कैसी चप्पल? शिवजी मुस्कुराए, फिर बोले, क्या तुम इसे पहचानते हो? पुजारी ने ध्यान से देखा, वह हरिदास की चप्पल थी। उसी क्षण शिवजी ने जो कहा, उसे सुनकर पुजारी की आंखें भर आईं। महादेव बोले, जब मेरा भक्त नंगे पैर तपती धरती पर चल रहा था, जब उसके पैरों से रक्त निकल रहा था, जब संसार उसकी पीड़ा नहीं देख रहा था, तब मैं उसके साथ चल रहा था। और क्योंकि उसकी चप्पल टूट चुकी थी, इसलिए मैंने उसे अपने चरणों में धारण कर लिया। पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु आप स्वयं? शिवजी बोले, जो भक्त मुझे अपना सब कुछ मान लेता है, मैं भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगली सुबह पुजारी ने पूरे गांव को यह स्वप्न सुनाया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सभी हरिदास की झोपड़ी की ओर दौड़े। हरिदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब लोगों ने उसके चरणों को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा भक्त वही है जो कठिनाइयों में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर हरिदास की सहायता की। लेकिन हरिदास की सबसे बड़ी खुशी धन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसके भोलेनाथ ने उसका प्रेम स्वीकार कर लिया था। समापन। कहते हैं, भगवान को महलों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सोने चांदी के सिंहासन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। एक ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में उनका नाम ले। और शायद यही कारण है कि उस दिन कैलाश के स्वामी ने एक गरीब भक्त की फटी हुई चप्पल अपने चरणों में धारण कर ली। याद रखिए, भगवान को आपकी संपत्ति नहीं, आपकी श्रद्धा दिखाई देती है। और जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां स्वयं महादेव चलकर आते हैं। हर हर महादेव।